हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईपीएफ क्लासेस टू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों, आपका एग्जाम है सी टेट का, जो बच्चों हर साल ऑर्गेनाइज होता है बच्चों सीबीएसई के द्वारा। और इसका बच्चों जो एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं तो ईयरली बच्चों आपका होता है ये, और 2 टाइम्स आपके ईयर में होता है बच्चों ये, ठीक है ना। तो इस बार जो बच्चों होने जा रहा है आपका एग्जाम, ये होने जा रहा है बच्चों आपका जुलाई में। बच्चों कब है? जुलाई में, ठीक है ना। आई थिंक 7 या फिर 4 जुलाई को आपका एग्जाम है बच्चों। ये कंफर्म होती है इनकी डेट पहले से ही, ठीक है ना। बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों को जो आईपीपी क्लासेस प्रोवाइड कराने आए हैं, जिसमें बच्चों आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से आप सभी लोग कितने 140 प्लस मार्क्स बच्चों आप सभी लोग गेन कर सकते हैं। और इसका एक्सपीरियंस इसलिए है बच्चों, क्योंकि जो आपके पास में जो मैम है बच्चों, उनका ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है, ठीक है। उनका बच्चों क्वालिफाइड है, और उनके बिहाफ पे बच्चों मैं आपको सेशन स्टार्टिंग करके दे दे रहा हूं। फिर बाकी बच्चों जो मैम है वो अपने अकॉर्डिंग कराएंगे इसको कंप्लीट, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो वो सारा कुछ बच्चों आप सभी लोगों को बताएंगी, बट कोई नहीं बच्चों, जो मेरा एक्सपीरियंस ही बोलता है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले अटेम्प्ट में बच्चों आप सभी लोग इसको पहले तो सबसे पहले क्वालिफाई कैसे करें जी। दूसरी बात बच्चों, आप सभी लोग एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो और इस एग्जाम का सिलेबस और इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है बच्चों, फिर उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, ये आपका सेशन मैं स्टार्ट करता हूं, जो आपके लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बच्चों एग्जाम के लिए सीरियस हैं और तैयारी कर भी रहेंगे बच्चों इधर उधर से, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। और हमारे द्वारा जो बच्चों आपको कंटेंट प्रोवाइड होने जा रहा है बच्चों, उसके रिगार्डिंग आप सभी लोग तैयार रहिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आपको फॉलो करके चलना है। और बच्चों जो एग्जाम आपका होने वाला है जुलाई के मंथ में, बिल्कुल सर। तो ये बच्चों आपका होता है 2 टाइप्स में, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका प्राइमरी लेवल पे, और एक होता है बच्चों आपका अपर या फिर बच्चों जूनियर लेवल पे, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं बच्चों आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये सर। दोनों पेपर बच्चों सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं बच्चों हर साल, ठीक है ना। बिल्कुल सर। और ये पेपर बच्चों आपके बहुत, ये समझ लीजिए कि एक इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक के होते हैं बच्चों, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल तक के होते हैं बच्चों। ज्यादा इतना बड़ा इसमें से मतलब ये नहीं होता कि हाँ बहुत ज्यादा एक पेपर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम बच्चों आपके मेन एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे कह देते हैं ना बच्चों, उत्तर प्रदेश में जैसे सुपर टेट होता है, ये सर सुपर टेट, तो उस एग्जाम में बैठने के लिए बच्चों आपका ये एग्जाम कराया जाता है सी टेट, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मतलब हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, और ऐसे ही बच्चों आपका होता है सेंट्रल में भाई, ठीक है ना भाई, सेंट्रल में। तो ये एग्जाम बच्चों आपका जो है एक प्री लेवल का एग्जाम है, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों को मांगा जाता है आपसे, आपके पास में बीएड हो प्लस सी टेट पास आउट हो आप सभी लोग, या आपके पास में बच्चों बीटीसी हो, या फिर बच्चों आपके पास में डीएलएड हो। तो उसी के ब्याह पे बच्चों आपका ये पेपर होता है। और ये चीजें बच्चों आप सभी लोगों को पता भी होंगी, जो स्टूडेंट बीएड बीटीसी या फिर डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है। सी टेट सेंट्रल का होता है, आप सभी लोगों को पता है। और इसी तरीके से बच्चों हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, और वो सभी स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल। तो आपके सीटेट एग्जाम 2024 में जुलाई में होने जा रहा है बच्चों। तो उसके रिगार्डिंग आप सभी लोग अपने अच्छा एग्जाम में स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले बच्चों प्राइमरी लेवल की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बच्चों अपर की। आपको पता है बच्चों, जो बीटीसी है या फिर डीएलएड है, ये सर, तो उन सभी के लिए बच्चों आपका प्राइमरी लेवल का ये एग्जाम कंफर्म हो गया है भाई। क्योंकि बच्चों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चों बीएड जो था वो बाहर कर दिए गए हैं भाई। तो बीएड बच्चों कंपलसरी है जूनियर और अपर के लिए भाई, ठीक है। यानी कि 6 से ऊपर वाले बच्चों क्लासेस के लिए, ठीक है ना। ये आपका बच्चों बीएड और प्लस सीटेट सेकंड पेपर होगा। और 1 to 5 के क्लासेस के लिए बच्चों आपका प्राइमरी लेवल का होगा भाई। बिल्कुल सर। ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बच्चों आप सभी लोग थोड़ा सा दोबारा अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी लेवल का पेपर का बच्चों जो आपका पैटर्न होता है वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही में बच्चों आपका जो जूनियर और अपर लेवल का होता है बच्चा, यानी कि पेपर सेकंड का, वो भी बच्चों आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। विद सिलेबस है, ये समझ लीजिए, ठीक है, विद सिलेबस है जी सर। सर इसमें पैडागोजी भी आती है, पैडागोजी भी आती है बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप मिड समझ लीजिएगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपके इसमें आते हैं 5 पार्ट। 5 पार्ट कौन कौन से थे बच्चों आपके, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले पार्ट में आता है बच्चों आपकी सीडीपी। बच्चों क्या होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। बच्चे को आप सभी लोग किस तरीके से शिक्षण देंगे स्कूल में, आपकी जो बच्चों टीचिंग एबिलिटी होगी, जो आपकी एक लर्निंग एबिलिटी होगी बच्चों को लर्न कराने के लिए, तो वो चीजें आपकी आती है बच्चों चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में, जी सर। सेम बच्चों आपका होता है अपर वाले में भी, ठीक है।
सेम है बच्चों, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों, 30 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों वो 30 हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो भी इक्वल हैं बच्चों 30। जी, सेम बच्चों आपका होता है जूनियर वाले में। ठीक है ना, बिल्कुल सर, 30 क्वेश्चन आएंगे बच्चों और 30 ही मार्क्स के होंगे भाई। ठीक है, आपको मिलते हैं बच्चों कंप्लीटली 150 मिनट इस पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए। और दूसरा पेपर बच्चों जो आपका होता है जूनियर वाला, उसको भी बच्चों 150 मिनट ही मिलते हैं। जो डिफरेंस है वो मैं अलग से आपको बता दूंगा बच्चों। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका किस में, पेपर फर्स्ट की, क्योंकि बच्चों ये दोनों चीजें इसमें इक्वल थी, सेम थी, इसलिए मैंने इनको बच्चों थोड़ा सा जोर दिया इस बात पे। सेकंड नंबर पे जो बच्चों आपका पार्ट होता है वो होता है बच्चों आपका मैथ्स का। प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं बच्चों, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 30। ठीक है सर, और 30 ही मार्क्स के। जी, मैथ के क्वेश्चन बच्चों इसमें 30 आते हैं, तो 30 में बच्चों आपके इसमें 15 तो होते हैं बच्चों आपके किसके, पैडागोजी के, और 15 होते हैं बच्चों आपके कॉन्सेप्ट वाले, इनके कंटेंट के। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। ये जो 15 क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं ना, बहुत इजी टास्क के होते हैं, बहुत इजी टास्क के होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो जो 15 क्वेश्चन बच्चों आपके मैथ्स के आते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा पहले सबसे आप सभी लोग, कि जो 15 क्वेश्चन बच्चों आते हैं वो आपके आते हैं बच्चों किसके, कॉन्सेप्ट के। ठीक है, और 15 ही क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं इसमें पेडागोजी के। किसके बच्चों, पेडागोजी के भाई, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से कंप्लीट 30 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के। अब ये 15 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के आते हैं वो सर कौन से होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो बच्चों पेडागोजी के आते हैं वो कौन से होते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये भी बताऊंगा। जी सर, यहां पर बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो सेकंड है आप, सॉरी थर्ड पार्ट है आपका लैंग्वेज फर्स्ट है, और फोर्थ पार्ट है बच्चों आपका लैंग्वेज सेकंड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज कौन सी ले रखी है। सर लैंग्वेज मतलब, हाँ जी, आप देखिएगा कि यहां पर बच्चों आपके 30 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सर 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल सर, यहीं पे वही फंडा है। आपके 15 क्वेश्चन तो बच्चों हो गए आपके कॉन्सेप्ट के, और 15 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके पेडागोजी के। ठीक है जी, तो इसमें जो 15 क्वेश्चन जो बच्चों आपके कॉन्सेप्ट के आएंगे, जो कंटेंट के आएंगे, वो डिपेंड करेगा आपने लैंग्वेज फर्स्ट में लिया क्या है। लैंग्वेज फर्स्ट में लिया क्या है बच्चों, आपने इंग्लिश ली है बच्चों, आपने या हिंदी ली है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज सेकंड में ऑब्वियस सी बात है आपने हिंदी ली होगी। लैंग्वेज फर्स्ट में बच्चों अगर आप सभी लोगों ने हिंदी ली है तो आपके पास में ऑप्शन होते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो इसी तरीके से करते हुए बच्चों आपके पास में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके पास में ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले सकते हो, और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आएंगे लैंग्वेज सेकंड। मानकर चलो बच्चों आपने पहले वाले में ले ली इंग्लिश और सेकंड वाले में ले ली बच्चों हिंदी, तो इंग्लिश में और हिंदी में बच्चों वही सेम पैटर्न होगा बच्चों। 15 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे कॉन्सेप्ट के। ठीक है जी सर, तो इस तरीके से बच्चों आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे कॉन्सेप्ट के। ठीक, ऐसी होता है बच्चों आपका एनवायरमेंट स्टडी। एनवायरमेंट स्टडी में बच्चों आपके 15 क्वेश्चन तो आएंगे बच्चों आपके कॉन्सेप्ट के, यानी कि जो बच्चों आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और 15 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे पेडागोजी से। जी, तो कुल मिलाकर बच्चों आपका जो पेपर हो जाता है 150 क्वेश्चन का हो जाता है, 150 मार्क्स का, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूं फिर दोबारा से, 150 क्वेश्चन में बच्चों आपके 75 क्वेश्चन तो होते हैं बच्चों आपके पेडागोजी के, और 75 ही क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके कॉन्सेप्ट के। ठीक है जी, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन तो बच्चों आपके ये हो गए। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं, 30 क्वेश्चन तो सर हो गए सीडीपी के, प्लस 15 15 15 15 कितने हो गए बच्चों, 60। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों 90 क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीपी के। कितने बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं ना तो 90 क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीपी के, और 60 ही क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके मेन कंटेंट के। 90 क्वेश्चन तो हो गए बच्चों आपके पेडागोजी के, क्योंकि बच्चों ये भी आपकी पेडागोजी ही है, और बच्चों जो आपके 60 हुए ना, ये हुए बच्चों आपके कंटेंट के। जी, जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम का किसी भी चैप्टर से, बच्चों बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। और ये जो पेडागोजी होती है ना बच्चों, ये आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है, आप बातों को किस तरीके से एब्जॉर्व करते हैं, किस तरीके से बच्चों आप सभी लोग जो है अपनी तरफ से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। तो दोनों चीजें बच्चों एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो किस तरीके से बच्चों को समझा पाता है, किस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कर पाता है भाई।
ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, ये तो था आपका पेपर फर्स्ट, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अभी हाल फिलहाल में बच्चों ये पेपर हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, जरा देखिएगा। 2021 में बच्चों जो ये हुआ था, ये ऑनलाइन हुआ था भाई, ठीक है। उसके बाद से बच्चों, उससे पहले बच्चों आपका ऑफलाइन टाइप में हो रहा था बच्चों। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कराया था बच्चों 2021 में, ठीक। आई थिंक फिर 22 में भी कराया था बच्चों। फिर उसके बाद में बच्चों फिर से 23 में और 24 में बच्चों फिर ऑफलाइन पे आ गए बच्चों ये, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो चीजें तो बच्चों एक अलग बात है, बट आपके एग्जाम के पर्पज से जो इसका पैटर्न है मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। अभी बताऊंगा बच्चों मैथ्स का आपका एक डिटेल्स में सिलेबस क्या है। आगे बात करेंगे। सीडीपी सेम है बच्चों यहाँ पे भी, जो मैं आपको अभी बता के आया हूं पेपर फर्स्ट में। लैंग्वेज फर्स्ट बिल्कुल सेम पैटर्न है बच्चों आपका यहाँ पर भी। क्या है सर कि इसमें अगर आपने इंग्लिश ले रखी है बच्चों पहला सब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है आपने यहाँ पे हिंदी ले रखी होगी, संस्कृत ले रखी होगी, उर्दू ले रखी होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे आपने संस्कृत ले रखी है बच्चों, तो यहाँ पे आपने हिंदी ले रखी होगी, इंग्लिश ले रखी होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। जिसमें आप सभी लोग अपने एक अच्छे यानी कि स्किल आपके पास में है, तो वो तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के पेपर तो बच्चों आपके ये हो गए दोनों, ठीक है। यहां पर बच्चों जो फोर्थ सेक्शन है ना, वो पेपर 2 वालों के लिए ये थोड़ा सा हो जाता है अच्छे लेवल का। द लेवल बच्चों इसका हो जाता है थोड़ा सा बेस्ट। मैं आपको बता दूं बच्चों 10th क्लास तक का, ठीक है भाई, बिल्कुल। क्योंकि इसमें आती है बच्चों आपकी मैथ्स और बच्चों साइंस, ठीक है। और ये दोनों चीजें अगर मैं आपको बताऊं बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करनी हो, चाहे बच्चों वो मैथ्स आपके पेपर फर्स्ट की हो चाहे पेपर सेकंड की हो, आपके पास में अगर एनसीईआरटी है तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों वो बहुत बेस्ट है, 100%, ठीक है भाई, 100% आपके रिजल्ट के लिए बच्चों बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। एनसीईआरटी हो या फिर एससीईआरटी हो बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी को प्रीफरेंस दूंगा फर्स्ट और इसको दूंगा बच्चों सेकंड, चाहे वो बच्चों आपके पास में साइंस की हो चाहे वो बच्चों आपके पास में मैथ्स की हो, ठीक है। क्योंकि इसके आपके बच्चों एग्जाम में आते हैं कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बच्चों, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60, ठीक है भाई, यस सर। तो 60 क्वेश्चन को बच्चों हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता, वही सेम है बच्चों इधर भी फंडा, ठीक है ना। पेडागोजी 30 नंबर की, यहाँ पे बच्चों आपके 15 to 15 डिवाइड हो रखा है, ठीक है ना, सेम बच्चों इसमें हो रखा है डिवाइड 15-15। और यहाँ पर बच्चों आपका कोई भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें डायरेक्ट है आपकी केवल क्या कंटेंट कंटेंट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें बच्चों आपको पता लग गया कि किस तरीके से पैटर्न होता है और क्या एग्जाम का एक अच्छे तरीके से होता है, बिल्कुल भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों आपका जो 30 क्वेश्चन का जो आपका सिलेबस है। सबसे पहले तो बच्चों 30 क्वेश्चन वाला सिलेबस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा बच्चों 60 क्वेश्चन वाला मैथ का सिलेबस और साइंस का। सबसे पहले 30 क्वेश्चन का सिलेबस आपके पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है बच्चों, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। और जिसकी क्लासेस बच्चों हमारे द्वारा आप सभी लोगों को बच्चों प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट के। वो कंटेंट क्या है सर, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 15 क्वेश्चन बच्चों आपके मुश्किल से 15 चैप्टर होंगे, एक एक क्वेश्चन सब में से, और बहुत इजी इजी टास्क के क्वेश्चन, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। जैसे आपको पता है सबसे पहले बच्चों आपकी इसमें जो आती है ज्योमेट्री आती है भाई। ज्योमेट्री के बच्चों क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, इजी इजी से आते हैं, ज्यादा इतना तो बच्चों वेरिएंट नहीं रहता है कि हाँ हाई लेवल का आ रहा है, नहीं बच्चों। पेपर की बात कर लेता हूं बच्चों, पेपर भी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना भाई, मैम को बोलकर बच्चों, मैम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे भाई, ठीक है। क्योंकि उनको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अच्छा है और वो ऑलरेडी इसके लिए क्या है, प्रिपेयर्ड भी है भाई, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट, सॉरी पेपर बच्चों वो मैम ही करा पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री बच्चों आपके एग्जाम में आती है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बच्चों इसके, ठीक है। लाइन से रिलेटेड होते हैं बच्चों आपका, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके, फिर शेप हो जाती है बच्चों, वो शेप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं किस तरीके की अभी बच्चों एग्जाम में पेपर में कौन सी आई है, ठीक है, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे बच्चों आपका आ जाता है इसमें शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। आपको बच्चों क्या, जैसे कोई शेप किस टाइप की है, किस तरीके की है बच्चों, उसके आपको क्या आनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे, मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, आप मुझे बताओगे कौन सा है, ये जो ट्राइंगल है बच्चों आप मुझे बताओगे कौन सा है। हाँ भाई, क्या आप मुझे बता पाओगे। तो अगर जिस बच्चे ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगे वो बहुत आसानी से बता देगा कि सर ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बच्चों आपका है कौन सा, सॉलिड्स एंड अराउंड अस बच्चों, यानी कि एक एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका एक बच्चों चैप्टर बन जाता है। बट इसमें बच्चों आपके इजी टास्क के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है ना,
कैसे? आपको पता होगा कि सर 3D प्रॉपर्टी, 2D प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ भाई बच्चों, मेंसुरेशन में 3D और 2D वाले बच्चों जो आपकी फिगर्स होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, ये है बच्चों। फोर्थ नंबर पे बच्चों आपका आता है नंबर्स। नंबर्स आपको पता होगा बहुत बेसिक से। जिन्होंने बच्चों कौन कौन सी क्लासेस की बुक पढ़ी होंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स इसके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी और क्या कंटेंट रहेगा और बच्चों सब कुछ। जिन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक, फिफ्थ बहुत ज्यादा हो गया बच्चों, बस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना, उनमें दे रखा है ऑलरेडी बच्चों नंबर्स। नंबर्स में आपके कौन से बताएंगे? आप सभी लोग कमेंट्स करिएगा सर ये वाले नंबर नहीं, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना, और रेशनल नंबर, ठीक है, ये इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं बच्चों आपके, कंपोजिट नंबर। तो इन चीजों का बच्चों आप सभी लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ये है। फिफ्थ नंबर पे बच्चों आपका जो कंटेंट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बहुत बेसिक सा है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास की बुक इनफ है बच्चों एनसीईआरटी की इन चीजों के लिए। हाँ भाई, मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, किस तरीके से करते हैं। डिवीजन आना चाहिए बच्चों, किस तरीके से करते हैं। मेजरमेंट आना चाहिए कि एक माप इकाई क्या होती है बच्चों, चाहे वो वेट की हो, चाहे वो बच्चों आपको लेंथ की हो, वो डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। वेट आ गया, वही जो आपको बता दे रहा हूं। टाइम आना चाहिए बच्चों, टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। 11 नंबर पे वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम आपका हो गया लाइक दैट बच्चों आपके 3D फिगर वाला, ठीक है ना। डाटा हैंडलिंग बच्चों आपका जैसे लाइक दैट बच्चों आपको कौन सा बार ग्राफ, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत बेसिक से, ठीक है ना, अभी पेपर कराऊंगा तब आपको पता लगेगा। पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो फॉलो करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और एक मनी वाला आता है बच्चों, मनी का यानी कि धन का, ठीक है ना, वो आपको कन्वर्ट करनी होती है कि इसमें से अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से। तो ये बच्चों आपका 15 क्वेश्चन का कंटेंट का आपका सिलेबस है आपके बच्चों पेपर फर्स्ट का। और 15 के 15 बच्चों आप उड़ा के आओगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। आते हैं बच्चों, बात कर लेते हैं जो पैडागोजिकल है बच्चों आपका, उसमें बच्चों आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। कुल मिलाकर बच्चों मैं आपको बता दूं अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे मानकर चलो बच्चों आप सभी लोगों को कोई एक टीचर है, ठीक है, आपको बच्चों को बताना है कि हाफ, अगर बच्चों को आपको समझाना है कि हाफ किस तरीके से समझा पाएंगे। हाँ भाई, आपको मतलब आप एक टीचर हो और यहाँ एक स्टूडेंट है, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, यहाँ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है बच्चों कौन, निखिल, ठीक है, बिल्कुल सर। उस स्टूडेंट का नाम निखिल है और निखिल बच्चों पढ़ता है सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में पढ़ता है बच्चों, आपको बताना है कि हाफ कैसे पता लगेगी, हाफ मतलब 1/2 कुछ चीज होती है। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे और वो अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप सभी लोगों ने कितना अपने आपको बच्चों क्या मतलब कहते हैं ना एक्सपीरियंस ले रखा है, या वही चीजें बच्चों कितना आपने अपने आप को नॉलेजेबल किया हुआ है, बिल्कुल वही। तो आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। मुझे अब इस बच्चे को समझाना है कि हाफ को, अगर मैं आपको बताऊं कि हाफ कैसे होता है, उस बच्चे को नहीं पता हाफ भी कोई चीज होती है, या फिर कंप्लीट कोई चीज होती है, या फिर बच्चों आपका क्वार्टरली कोई चीज होती है, या फिर बच्चों आपका एक समझो ना 3/4 या फिर 1/4 वाली, बिल्कुल। तो बेसिक सी बात होती है बच्चों, आप सभी लोगों ने मैम को देखा भी होगा जो क्लासेस में गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाती होती हैं बच्चों, उनको आपने देखा होगा कैसे। हाँ भाई, कि वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, एग्जाम्पल जैसे लाइक दैट, उसी का एग्जाम्पल लेंगे जो बच्चों वो डेली यूज करता होगा। क्या सर, एक रोटी, रोटी ले लेंगे, बिल्कुल भाई, रोटी लेंगे बच्चों, आपको पता है वो गोल होती है, सिंपल सी बात है भाई। और ये है बच्चों आपकी पूरी कंप्लीट, ये है बच्चों आपकी पूरी कंप्लीट। मैंने इसको बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बच्चों को पता लगे कि सर ये तो हमारी 2 भागों में बट चुकी है, आधी आधी हो गई है, कुल मिलाकर आधी आधी हो गई है। तो कहने का मतलब बच्चों यही तो हुआ हाफ, यही तो हुआ हाफ। ये एक समझाने का पैटर्न होता है बच्चों, छोटे बच्चों को समझाने का, ठीक है। तो उस बच्चे को आप इस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपके अंदर है या नहीं है, तो वो चीजें बच्चों आपकी डिपेंड करती है आपकी पेडागोजिकल जो आपका बच्चों कंटेंट है 15 क्वेश्चन का आपका मैथ्स का, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच आपकी कैसी है, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, क्या आप बच्चों की जो समझ है उसको जो सोच विचार है, क्या आप सभी लोग उनको समझ पा रहे हैं। रीजनिंग पैटर्न
एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है बच्चों। गणित और तार्किक सोच की प्रकृति किस तरीके की है? बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न और अर्थ निकालने और सीखने की रणनीतियों को समझना, यही बच्चों आपका पेडागोजी होता है बच्चों। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड है बच्चों, वहां पे आपकी मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हिंदी था, हिंदी में हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी आएगी, इंग्लिश में इंग्लिश से रिलेटेड आएगी बच्चों, मैथ्स में मैथ से रिलेटेड आएगी, सीडीपी तो है ये बच्चों स्पेशल। तो ये चीजें हैं, ज्यादा कोई इतना बड़ा वेरिएंट नहीं है सीटेट में। ठीक है, बिल्कुल। तो प्लेस ऑफ अ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, बच्चों जो करिकुलम होता है, एक मानकर चलिए बच्चों करिकुलम होता है बच्चों आपका एक पाठ्य चर्चा, लाइक दैट बच्चों डायरी। डायरी में बच्चों आप सभी लोग अपने एक दिन की दिनचर्या लिख के चलते हैं ना, जैसे एक टीचर डायरी होती है, बिल्कुल सर। तो उसी तरीके से आपकी मैथ्स की जो बच्चों आपका करिकुलम होगा, उसमें आपका बच्चों स्थान किस तरीके से है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आप किस टाइप से यूज करते हैं, आपने बच्चों को समझाना है तो आप किस तरीके से, आप चाहेंगे तो बच्चों उनको ग्रुप में बैठाकर बच्चों उनकी डिबेट करवा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पहले क्या होता था, बाल सभाएं होती थी हर शुक्रवार को, हर शनिवार को होती थी 1 से 2 घंटे के लिए, जिसमें बच्चों को क्या कराया जाता था, टेबल याद कराए जाते थे। याद है अंताक्षरी जो बच्चों खेला करते थे बहुत पहले से, मतलब एक बहुत, ये चीजें बच्चों को समझाने के लिए, उनको लर्निंग कराने के लिए बहुत फेमस एक क्या कहते हैं ना पैटर्न है बच्चों ये वाले। ठीक है ना, बिल्कुल, समुदाय में बच्चों को समझाना। ठीक है, तो कम्युनिटी मैथमेटिक्स बच्चों उसी का एक पार्ट है। ठीक, 4th नंबर पे बच्चों आपका है वैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से बच्चों का मूल्यांकन करना। कैसे इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों आप सभी लोग? जैसे आपने कहा कि मैं आपको एक टॉफी दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक पेन दूंगा, मैं आपको इतने रुपए का एक गिफ्ट दूंगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से क्लास में नंबर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, जिस भी नंबर पे आएगा, दैट इज अ इवैल्यूएशन बच्चों। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे क्या बच्चों इनफॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो जो स्टूडेंट मुझे 10 तक टेबल सुनाएगा, 10 तक टेबल सुनाएगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। ये ओरली होता है बच्चों। और जो स्टूडेंट मुझे अपने हिंदी के एग्जाम में, अपने हिंदी के एग्जाम में या फिर मैथ्स के एग्जाम में जो बच्चा 10 में से 8 या फिर 10 नंबर लेके आएगा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मैं उसको एक पेन गिफ्ट करूंगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इवैल्यूएशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके जी सर। नेक्स्ट 5 नंबर पे बच्चों आपका है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। बच्चों मतलब क्या, पढ़ाते समय जो समस्याएं आती हैं वो भी बच्चों आपको फेसेस करनी होती है, क्योंकि आप एक टीचर है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कौन फेस करेगा बच्चों, आप करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों ये भी आपकी समझ होनी चाहिए, और ये चीजें बच्चों थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजें हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनते हैं। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ अ लर्निंग एंड टीचिंग। त्रुटि विश्लेषण बच्चों, कहीं अगर कोई गलती हुई है तो उसमें आप सभी लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करके उसको फिर उसको उसी बच्चे की रिगार्डिंग, उसी की लैंग्वेज में बच्चों, उसकी जो मदर टंग होती है या फिर बच्चों रीजनल लैंग्वेज होती है उसकी, उसमें समझाना, वही बच्चों क्या होता है, बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। डायग्नोसिस एंड रिमेडियल टीचिंग। मानकर चलो बच्चों कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हियरिंग में प्रॉब्लम है बच्चों, सुन नहीं पाता है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, उसको डायग्नोस करोगे। ठीक है ना भाई, हाँ भाई डायग्नोस करोगे ना, यानी कि पहले उसका बच्चों एक उपचार तरीके से देखोगे, हाँ भाई हम इसको किस तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज बच्चों फिर रिमेडियल करोगे, यानी कि क्या बच्चों उसका निदान है, क्या कि मैं इसको एक इशारों में, आइडियाज के ऊपर डिपेंड कर कर ऐसे करके, या फिर बच्चों उसको ऑन बोर्ड बच्चों जाकर बता सकता हूं कि अगर वो सुन नहीं पाता अच्छे से तो देख तो पाता ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है, मैं बच्चों एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो ऑन बोर्ड हो जाएगा बच्चों, हाँ भाई इस तरीके से। तो ये बच्चों आपके मैथ्स का एक अंडरस्टैंडिंग पावर का, पेडागोजी का, और बच्चों आपका कंटेंट का 15 क्वेश्चन का आपका कंप्लीट सिलेबस था। सेम बच्चों आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है बच्चों, आपका मैथ्स का है, आपका बच्चों फिर क्या है, साइंस का है। ठीक है ना, और सेम बच्चों आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और पेडागोजी में बच्चों आपकी हो जाएगी कौन सी, CDP। ठीक है, हाउ टू गेट 140 मार्क्स इन बच्चों आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हिंदी में, हिंदी के कंटेंट का पेपर बच्चों में अगर पेपर फर्स्ट की बात करूं या फिर पेपर सेकंड की बात करूं बच्चों, बहुत इजी आता है। 15 क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं, 15 में से पेपर फर्स्ट में तो 15 में से 15 आप उड़ा के आ जाओगे बहुत आसानी से। पेडागोजी का बच्चों जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी वो 15 के 15 फिर उड़ा देगा। ठीक है, बिल्कुल।
सेम बच्चों जिसकी स्टूडेंट की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, मैं उसके लिए बच्चों कहूंगा नहीं, क्योंकि उनकी पैडागोजी भी दोस्तों थोड़ी सी वीक होगी, और वही बच्चों आपकी क्या कंटेंट भी उनका वीक होगा। बट वो उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है भाई, उसकी प्रैक्टिस कितनी है बच्चों। तो इसलिए बच्चों हिंदी के लिए तो आप सब लोग चाहो तो जितने भी आपके पास में एक बुक्स हो, जो भी हो, कंटेंट हो, एनसीईआरटी की हो, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा। अदरवाइज बच्चों अगर आपको लगता है कि सर हिंदी की क्लासेस में आप सभी लोग मुझे बता दीजिएगा कि कंटेंट किस तरीके का आता है, तो आपको पता होगा आपके पास में एक बुक होगी बच्चों, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, उसकी आती है बच्चों लूसेंट की। ठीक है, लूसेंट की एक बुक आती है बच्चों, एसएससी की होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं। वैसे आपको इतना हाई नहीं पढ़ना उसमें बच्चों, कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, बहुत बेसिक बेसिक से, और उनसे ही काम चल जाएगा बच्चों। सेम इंग्लिश की है बच्चों। आपको बच्चों आपकी ग्रामर का बच्चों रूल्स पता होने चाहिए, आप बहुत आसानी से बच्चों 15 क्वेश्चन को है ना बहुत टैकल कर पाओगे। पैडागोजी की दोस्तों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास में, या फिर बच्चों कोई बिगिनर है तो उसको बच्चों हल्की सी रीडिंग की बच्चों रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत आसानी से कर पाएगा। ठीक है, मैथ्स 30 आउट ऑफ 30, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। पैडागोजी बच्चों आपकी मैथ से रिलेटेड ही आएगी बच्चों, मैथ से रिलेटेड ही आएगी, ना कि किसी लैंग्वेज से रिलेटेड आएगी। साइंस बच्चों आपकी, मैं पेपर सेकंड की बात कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि आपकी पेपर साइंस पेपर सेकंड में 10th क्लास तक के लेवल की बच्चों आपकी साइंस आती है, और थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा रहता है, और कोशिश करते हैं बच्चों हम आपको इसका भी पीटी सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दें। ठीक है, पैडागोजी बच्चों आपकी आती है 30 क्वेश्चन की, दोनों पेपर में आती है 30-30 की, बेसिक होती है, बट लेवल थोड़ा सा अप होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहां पे आप सब लोग 30 आउट ऑफ 24 प्लस लेके चलेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपके पास में बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है, सबसे पहले तो बच्चों ये आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है। और कुछ बच्चों आपके होते हैं इसमें से, क्या सीडीपी की बात कर रहा हूं, कुछ पर्सन है जिन्होंने बच्चों थ्योरी दे रखी है, जैसे वाइगोत्स्की हो गए, थोंडाइक हो गए, ठीक है ना, तो कुछ फेमस फेमस पर्सन है जिनकी बच्चों थ्योरी है वो पैडागोजी में ही आती है। बिल्कुल भाई, तो उनकी थ्योरी आपको पढ़नी है, और आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर लगता है आपको बच्चों आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बच्चों कोशिश करिएगा आप मुझे कमेंट्स कर दें, तो मैं डायरेक्टली आपको बच्चों जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूं बच्चों। ठीक है ना भाई, बिल्कुल पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दी जाएगी बच्चों आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, अब बात कर लेता हूं बच्चों आपके पेपर सेकंड में बच्चों आपका जो आता है 60 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, और बच्चों इसमें एक साथ होते हैं ना बच्चों ये, प्लस आपके साइंस के। लेवल बच्चों मैंने फिर से बताया, 6, 7th, 8th, 9th, 10th। 10th बहुत ज्यादा हो गया, बट इतना नहीं होता है, पर आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स के और बच्चों आपके साइंस के। ठीक, साइंस 10th तक बहुत आसानी से कर पाएंगे, मैथ्स का तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, 10th तक कर लो या फिर 9th तक कर लो आसानी से। ठीक है, 15, सॉरी इसमें तो बच्चों कंप्लीट ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो बच्चों कोई वही नहीं है, पैडागोजी वाला हिसाब ही नहीं बनता। ठीक है ना, तो अच्छा लेवल आता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं इसका। ठीक है भाई, सेम बच्चों आपका इसका भी, इससे बच्चों आपकी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, ठीक है, और बायो आती है, और इन दोनों का कंबाइन बच्चों हमें क्लास बच्चों आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा भाई। ठीक है, स्टार्ट करूंगा बच्चों आपके पेपर फर्स्ट से, और पेपर सेकंड को इंक्लूड करते हुए आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लासेस किस टाइम पर आ रही है और किस तरीके से आ रही है बच्चों। टेलीग्राम आई पेपर क्लासेस के नाम से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहां पे बच्चों आपको पता लगेगा, क्योंकि इन 60 क्वेश्चन की वीडियो का बच्चों मैं अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन अलग ही वीडियो में करा पाऊंगा, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें बच्चों आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्पफुल होंगी। एक बार आप सभी लोग बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचिंग के एग्जाम को लेकर बच्चों सीरियस हैं और ऑन द वे हैं बच्चों इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, तो ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट था बच्चों आपका। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों आप सभी लोग 140 प्लस के आसपास में अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, बट उसके लिए बच्चों आपको डेली कम से कम बच्चों एट अ टाइम, अप्रैल चल रहा है ना, ये सर अप्रैल चल रहा है, खत्म सही समझो इसे, तो मई, जून, और बच्चों फिर जुलाई, जुलाई के स्टार्टिंग में ही है, आपको पता है।
तो आपके पास में 30, 30, 60 और जो भी बच्चों 10 दिन बचते हैं, ये सारे के सारे इतने दिन आपके पास में हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 70 दिन आसपास में है बच्चों। इसमें आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को आई थिंक जो मैम का जो स्कोर है वो 118 है बच्चों एक में, और एक में बच्चों उनका है 121 के आसपास में। ठीक है ना, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कंप्लीट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। ठीक है, सेम बच्चों यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में बच्चों उनका अच्छा स्कोर है। ठीक है, एक में बच्चों उनका 109। ठीक है, आई थिंक पेपर सेकंड है बच्चों, और एक में बच्चों उनका है 112 के आसपास में। ठीक है, बिल्कुल। तो मे भी आप सभी लोग भी चाहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। मैं तो बच्चों वो बता के चल रहा हूं जो एक रियल है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बच्चों वही शेयर कर पाएगा जिन्होंने बच्चों कर रखा है। ठीक है भाई, बिल्कुल। 21 एंड 22 दोनों। जी, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और पीडीएफ बच्चों अगर चाहिए आपको सीडीपी की तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। वो कहां पर प्रोवाइड होगी, पहले आपके कमेंट्स चाहिए मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम 50 बच्चों के, तब जाकर बच्चों, क्योंकि मेहनत होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। तो एग्जाम जुलाई में है, तैयार रहिएगा सीरियस होकर बच्चों। और उम्मीद करता हूं मैं पहली क्लास मैथ्स की आप सभी लोगों के लिए बच्चों मैम के द्वारा लेके आ रहे हैं, और साइंस की आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर करो बच्चों, और प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों पहले कराया जाएगा, उसके बाद में बच्चों आप सभी लोगों का ठीक है भाई कंटेंट उठाया जाएगा बच्चों भी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, या फिर बच्चों भूल गए हैं करना, तो वो कर लें साथ के साथ में, और सेशन को शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है।